नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की, क्योंकि सोने ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है और घरेलू बाजार में भी। घरेलू बाजार में आज MCX पर सोने ने 1,06,000 के लेवल को भी पार कर लिया है। तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। 1,06,199 का नया हाई MCX पर लगा है। कॉमेक्स की बात करें तो कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर $3,600 के पार पहली बार निकला है। स्पॉट गोल्ड की बात करें तो $3,540 के पार निकल चुका है स्पॉट गोल्ड। यहां पर भी नया रिकॉर्ड बना है। इस साल सोने में करीब 35% की मजबूती दिख रही है। लेकिन चांदी आज दायरे में है, हल्की तेजी घरेलू बाजार में है। इंटरनेशनल मार्केट में कल हमने देखा था 2% की तेजी, आज हल्की तेजी वहां पर दिख रही है दायरे में, लेकिन $41 के आसपास है। अभी भी 14 साल की ऊंचाई पर कॉमेक्स पर, और यहां पर रिकॉर्ड भाव से मुनाफा वसूली दिख रही है घरेलू बाजार में। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। सबसे पहले सोने पर बताइए सर, एक जबरदस्त तेजी का दौर चल रहा है, क्या कुछ करेक्शन की संभावनाएं यहां से बन रही है क्या? गुड मॉर्निंग विशु गुड जी। मॉर्निंग सर। क्योंकि सोने में हमने पहले देखा था कि जब जब भी 3500 के करीब आया था तो वहां से ब्रेकडाउन या थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती थी, बट ये इस बार हमने देखा कि 3500 के ऊपर स्पॉट और फ्यूचर दोनों ने नहीं क्लोज दिया, बट क्लोज के बाद ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी एक नई ऊंचाई और एक आ सकती है। आई थिंक कॉमेंट्स में अगर देखें तो 3550 से 3575 की तेजी भी देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल भी अगर देखें तो आई थिंक बहुत प्रेशर है फेड के ऊपर रेट कट करने के लिए, और प्लस ये टैरिफ जो है उसके वजह से भी काफी फेड की जो मोनोपोली है या बोलते हैं इंडिपेंडेंस है वो शायद कम हो सकती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं कि सोने और चांदी, स्पेशली सोने में काफी तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक आज के दिन भी सोने में कॉल ऑप्शन जो है वो ही बेहतर रहेगा। 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी में वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 1600, 1850 के टारगेट के लिए, और 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो चांदी जैसे आपने बताया कि 14 साल के हाई के ऊपर है। आज थोड़ी साइडवेज कंसोलिडेशन है। वैसे भी सोने और चांदी दोनों काफी ओवरबॉट लग रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक थोड़ा रिस्की रहेगा। चांदी अवॉइड करके चल सकते हैं। सोने में बस 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पे इंट्राडे बाय कर सकते हैं। चांदी आज अवॉइड करे, आज कंसोलिडेशन है, हो सकता है कि हल्की नरमी भी दिखे। लेकिन गोल्ड 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। गोल्ड मिनी में हल्की रखी पोजीशन, और इसमें सर इसका किस भाव पे खरीदना है 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल को? 1600 पे खरीदना है 1850 के टारगेट के लिए। ओके, 1600 पे खरीदे, 1850 का टारगेट रखे। ध्यान रखिएगा और स्टॉप लॉस भी जरूर ध्यान रखिएगा, भले ही ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे हों। चलिए, सोने चांदी की बात हो गई। क्रूड में बताइए सर, क्रूड में आज हल्की नरमी दिख रही है, लेकिन क्रूड में पिछले कुछ सत्रों में ठीक ठाक तेजी यहां पे बनी है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा सर क्रूड में? देखिए क्रूड में भी अभी लग रहा है कि 65 के ऊपर अगर WTI सस्टेन करेगा तो 66.5 से $67 तक आ सकता है। ओपेक प्लस की बैठक आने वाली है तो उसके ऊपर सबकी नजर रहेगी, बट मार्केट ने एंटिसिपेट किया है कि जो पहले का प्रोडक्शन नंबर्स है वही रोल ओवर करेंगे। एक्स्ट्रा अभी प्रोडक्शन नंबर्स नहीं लग रहा है कि कर सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रही है। और दूसरा ये जो फेड का रेट कट आना है उसकी वजह से भी लग रहा है कि शायद डिमांड जो है वो थोड़ी आ सकती है। अभी एशिया की बात करें तो एशिया में ये क्रूड के प्राइसेस कम है, उसकी वजह से एशिया की डिमांड काफी बढ़ चुकी है, तो वो भी कॉम्पेंसेट कर रहा है वेस्टर्न जो डिमांड कम है उसकी वजह से। तो ओवरऑल भी आज के दिन मुझे लग रहा है कि क्रूड में जो कॉल ऑप्शन है वही बेहतर रणनीति रहेगी। यहाँ पे 5750 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 135 के करीब 185 के टारगेट के लिए, और 105 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5,750 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 135 में, 185 के टारगेट के लिए। मेटल्स की चाल कैसी रह सकती है यहां से, क्या पसंद आ रहा है आज आपको? देखिए मेटल्स में कॉपर मुझे पसंद आ रहा है। कॉपर में अगर हम देखें तो कल 902 के ऊपर सस्टेन करा था, आज अगर देखें तो 902 के ऊपर है। प्लस चिली जो सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर की माइन का, उन्होंने बोला है कि इस साल कॉपर का प्रोडक्शन है वो थोड़ा स्टेगनेट हो सकता है, क्योंकि जो रेगुलेटरी उन्होंने दी है चिली माइंस को रिस्टार्ट करने की वजह से, तो उसकी वजह से लग रहा है कि आगे जाके थोड़ा सप्लाई जो है वो कम हो सकता है। डिमांड तो अभी भी स्ट्रांग ही लग रही है, तो यही रिएक्शन हम ऊपर के प्राइसेस पे भी देख रहे हैं।
तो कॉपर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 902 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 908 के टारगेट के लिए। 898 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए बेस मेटल्स की बात हो गई है, नेचुरल गैस में क्या आज ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं आपको? देखिए नेचुरल गैस में अभी भी हमने देखा कि 315 से 230 की एक वन वे करेक्शन देखने को मिली। अभी लग रहा है 230 का जो बेस है वो थोड़ा बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है और कल हमने रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो आज के दिन भी 265 का जो कॉल ऑप्शन है वही बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 12 के करीब बाय कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट रहेगा 15 का और स्टॉप लॉस रहेगा 10.50 का। चलिए सर, एग्री मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम दोनों दायरे में है, क्या करें? देखिए हुआ सीड और गुआरगम में इस बार भी अगर हम देखें तो ये जो दायरा जो है वो कंटिन्यू रह रहा है कि जहाँ पे नीचे अगर देखें तो 5150 ब्रेक नहीं कर रहा है और ऊपर अगर देखें तो 5300 नहीं ब्रेक कर रहा है। तो बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी ये दायरा जो है वही कंटिन्यू रहेगा। तो थोड़ा वेट कीजिए। 5180 के करीब अगर आता है गुआर सीड तो बाय कर सकते हैं। 5250 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 5150 का। गम की भी बात करें तो गम में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन आता रहता है 9280 के करीब। तो एक बार बाय कर सकते हैं 9480 के टारगेट के लिए और 9150 का स्टॉप लॉस होगा। दोनों में अभी फिलहाल लग रहा है स्लाइट करेक्शन आ सकता है। तो एक बार करेक्शन आता है फिर वहां पे खरीदी कर सकते हैं। कि चलिए मसालों में सर बताइए, हल्दी आज फिर से कमजोर है, इतनी गिरावट के बाद भी 12150 तक आ गई है, और गिरावट आ सकती है क्या? देखिए हल्दी कब से हम देख रहे थे कि 12,700 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। और 2 दिन के अगर ट्रेडिंग सेशन देखे तो एक शॉर्ट बहुत स्ट्रांगली एक शॉर्ट्स देख रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से और करेक्शन आ सकता है क्योंकि पहले भी ये का साल में हमने मार्च अप्रैल में देखा था कि इससे पहले 11,200 11,300 का एक लो बना था। उसके बाद हमने तेजी देखने को मिली थी। तो अभी नेक्स्ट जो लो आ रहा है सपोर्ट आ रहा है वो 11,300 का आ रहा है। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़े बहुत और करेक्शन आ सकती है। आई थिंक 11,800 से 11,500 के करीब जब मिलता है तो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 11,000 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 12,400 का। तो इसमें भी थोड़े डिप मिलती है फिर वहां से बाय कर सकते हैं। धनिया और जीरा इन दोनों पर क्या राय है? छोटा जवाब दे दीजिएगा सर दोनों पर। जी जीरा में अभी भी मुझे लग रहा है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। धनिया में थोड़ा करेक्शन और आता है तो वहां से बाय कर सकते हैं। 7500 पे धनिया बाय कर सकते हैं। 7650 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 7450 का। ओके, तो धनिया बाई करने की सलाह है, जीरा भी अवॉइड करें। शुक्रिया भाविक जी, लेकिन जाने से पहले जितने भी आपने रिकमेंडेशंस दिए हैं उस पर डिस्क्लेमर क्या है सर? जी जो भी मैंने एडवाइस दी है वो मेरे क्लाइंट से जरूर से शेयर की। उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। तो मत सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी का तो रुख करेंगे ही, 10 का बाजार भी जारी है। इक्विटी मार्केट में क्या कुछ रुख है, साथ ही आपके लिए मैनेजमेंट भी एक लेकर आएंगे। जल्द लौटते ब्रेक के बाद।